अब आपको एक सावधान करने वाली खबर। 2011 में जब अमेरिका ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड और अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो गिलानी ने उसे शहीद बताया था और लोगों से भी लादेन को श्रद्धांजलि देने के लिए तब कहा था। ऐसे थे गिलानी। आज लादेन और गिलानी दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कश्मीर के नाम पर आतंकवाद और अलगाववाद आज भी जारी है और अलकायदा ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया है और यह स्टेटमेंट ऐसा है जिससे आपको भी आज सावधान रहना होगा। अलकायदा ने एक बयान जारी करके कश्मीर को आजाद कराने की कामना की है। अलकायदा के एक स्टेटमेंट की कॉपी आज मेरे पास है, जिसमें लिखा है कि वो अफगानिस्तान की आजादी के बाद अब दूसरे स्टेज में इराक, सीरिया, यमन, उत्तरी अफ्रीका, सोमालिया और कश्मीर को आजाद कराने की इच्छा रखता है। अलकायदा लिखता है कि इन तमाम देशों में मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा गया है और मुसलमान आजाद नहीं है और ये लोग अब दुनिया भर में जहां जहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अब मुसलमानों को आजाद कराएंगे। ये आतंकवादी संगठन कश्मीर को आजाद कराने की खतरनाक बातें तो लिखता है, लेकिन अपने इस स्टेटमेंट में जो आज मैं लेकर आया हूं, इसने उन तमाम देशों का जिक्र किया है जहां पर ये लोग समझते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों को वहां आजादी चाहिए। लेकिन इन सारे देशों की लिस्ट में दो देश नहीं है। एक, उन्होंने चीन के उइगर मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि चीन में मुसलमानों पर दिन रात अत्याचार हो रहे हैं। और रशिया के कब्जे वाले चेचनिया की बात भी यहां पर उन्होंने नहीं की है, जहां लाखों मुसलमानों का दमन किया जा रहा है। यानी इन्होंने पूरी दुनिया में एक तो चीन को छोड़ दिया और एक रशिया को छोड़ दिया। इन्हें नहीं लगता कि चीन में मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो रहा है, या हो भी रहा होगा तो ये उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। भारत के लोगों के लिए इसमें समझने की बात यह है कि पूरा जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बहुत लंबा स्टेटमेंट है जो आपकी स्क्रीन पर भी इस समय चल रहा है। इस पूरे स्टेटमेंट में वो यही कहते हैं कि ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा ही इस्लामिक राज हो जैसा अफगानिस्तान में है। ऊपर ही इन्होंने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू द इस्लामिक उम्मा ऑन द विक्ट्री ग्रांटेड बाय अल्लाह इन अफगानिस्तान, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, अगर ये अल्लाह की जीत है तो अफगानिस्तान में जो लोग मर रहे हैं, अफगानिस्तान से जो लोग भागकर किसी दूसरे देश में चले गए अपनी जान बचाकर, और जो लाखों लोग भाग जाना चाहते हैं, क्या अल्लाह उनके साथ नहीं है? क्या जो लोग भागना चाहते हैं अल्लाह उनकी मदद नहीं करेगा? क्या वो इस्लाम नहीं मानते? तो अब अफगानिस्तान में एक जो बड़ी स्थिति पैदा हो रही है वो ये है कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं और दोनों ही इस्लाम को मानते हैं। अत्याचार करने वाला भी इस्लाम के नाम पर अत्याचार कर रहा है और इस्लाम को मानने वाले लोगों पर ही अत्याचार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस्लाम इन दोनों में से किसके साथ रहेगा? इस्लाम तालिबान के साथ है या इस्लाम उन मासूम नागरिकों के साथ है जिनकी हत्याएं की जा रही हैं और जो अब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो इस्लाम को नहीं जानते? और जो इन्होंने कहा है कि ये अल्लाह की जीत है, तो अल्लाह अपनी जीत किस में देखता है? अल्लाह की जीत तालिबान में है या अल्लाह की जीत अफगानिस्तान के आम लोगों में है? इससे पता चलता है कि इस तरह के आतंकवादी संगठन अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए ही कट्टरपंथ और जिहाद करते हैं। और यहां पर इन्होंने साफ लिखा है कि हम कश्मीर जो है उसे ऐसे लोगों के हाथ से आजाद कराना चाहते हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं। रशिया और चीन ऐसे दो बड़े देश हैं जो तालिबान के साथ हैं, इसलिए ना तो तालिबान इन देशों के खिलाफ जाएगा, ना ही दूसरे आतंकवादी संगठन ऐसा करेंगे। अलकायदा का चीफ इस समय अयमान अल जवाहिरी खुद पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन है, इसलिए अल जवाहिरी भी चीन और रशिया में मुसलमानों के दमन पर कभी कुछ बोलेगा नहीं। यानी ये कट्टरपंथी ताकतें मुसलमानों के प्रति भी ईमानदार नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने 20 साल पहले इसी अलकायदा के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी और इसी जंग को लड़ने के लिए अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में 20 साल रहे, और आज अमेरिका जब वापस भागकर जा चुका है, अलकायदा दोबारा से वही स्टेटमेंट दे रहा है जो वो पहले दिया करता था। भारत के लिए इसमें चिंता की बात यह है कि अब अलकायदा जिहाद के नाम पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाएगा।
आज अगर दुनिया की किसी भी कट्टरपंथी ताकत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका एक ही मकसद है, और वो है गजवाए हिंद। इस्लाम के कुछ धर्म ग्रंथों में गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर हमला करेगी। आपको याद होगा ISIS-K जिसने अभी काबुल पर हमला किया था, वो भी इसी थ्योरी पर विश्वास रखती है, इसीलिए उसे कहते हैं ISIS-K यानी खुरासान। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि खुरासान जिस इलाके को कहा जाता है उसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। गजवाए हिंद की थ्योरी के मुताबिक ये तभी मुमकिन होगा जब कट्टर इस्लाम को दुनिया के दूसरे इलाकों में मजबूत किया जाएगा, और इसी के लिए अल कायदा इराक, सीरिया, यमन, उत्तरी अफ्रीका और सोमालिया में आज़ादी की बात कर रहा है, और साथ ही कश्मीर का नाम भी इस लिस्ट में वो जोड़ता है, और पूरी दुनिया में ये प्रचार करने की कोशिश करता है कि कश्मीर में मुसलमानों पर भारत अत्याचार कर रहा है। दुनिया की ज्यादातर कट्टरपंथी ताकतें देवबंदी विचारधारा में यकीन रखती हैं। अल कायदा और तालिबान भी उन्हीं में है। इस विचारधारा की शुरुआत आज से 155 साल पहले अविभाजित भारत में सहारनपुर के देवबंद से हुई थी। तालिबान के ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों से ही पढ़कर निकले हैं, और 1990 से 2009 के बीच पाकिस्तान में जितने आतंकवादी पकड़े गए उनमें से 90% देवबंदी मुसलमान थे। तालिबान और अल कायदा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसे आप अल कायदा की स्टेटमेंट को पढ़कर और कुछ बातों को जब आप देखेंगे ध्यान से तो समझ जाएंगे। इसमें अल कायदा ने तालिबानी नेता मुल्ला मंसूर और हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी को श्रद्धांजलि दी है। ये वो ही हक्कानी नेटवर्क है जो अब तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सरकार बना रहा है। इससे पता चलता है कि अल कायदा की जड़ें तालिबान और हक्कानी दोनों आतंकवादी संगठनों में हैं, और बड़ी गहरी जड़ें हैं। अल कायदा कश्मीर को लेकर जो बातें कह रहा है और अफगानिस्तान में तालिबान जो कर रहा है, उससे हमारे देश के भी बहुत सारे मुसलमान खुश हो रहे हैं। जब अल कायदा ये कहता है कि हम कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे, और जब अल कायदा कहता है कि तालिबान का जो शासन है अफगानिस्तान में वो अब और देशों में भी इस तरह के मॉडल पेश करेगा, तो हमारे ही देश के बहुत सारे मुसलमान हैं जो खुश हो रहे हैं, वो इसमें अपनी जीत देख रहे हैं। इन मुसलमानों को लगता है कि ये कट्टरपंथी एक ना एक दिन भारत में भी इस्लामिक राज स्थापित कर देंगे। ऐसा सोचने वालों को आज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो के जरिए संदेश दिया है। ये बयान ऐसे लोगों को चुभेगा तो बहुत, लेकिन फिर भी तालिबान की जीत पर खुश होने वालों को नसीरुद्दीन शाह का ये बयान आज ध्यान से सुनना चाहिए। और नसीरुद्दीन शाह ने ये बात आज क्यों कही होगी, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए, या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है, और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। तो नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी इस्लाम जो है वो बाकी के इस्लाम से अलग है, और उसे हिंदुस्तानी इस्लाम को अफगानिस्तान का जो इस्लाम है, तालिबान का जो इस्लाम है, उससे जोड़ना ठीक नहीं है। अब ये एक संदेश है भारत के उन मुसलमानों के लिए जो तालिबान की इस जश्न में शामिल होकर तालियां बजा रहे हैं।